जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसीएस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, अगर किसी बच्चों को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात बच्चे जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन की टाइमिंग जो है मेंशन कर दूंगा, किस टाइमिंग से जो है कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो क्वेश्चन में डाउट है आप डायरेक्टली जो है उस क्वेश्चन में जाकर क्लिक करके उसका सॉल्यूशन पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, पहली बात क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि आपको दे रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी are acute angles such that cos A is equals to cos B, then so that कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। देखो सिंपल सी बात सोचिए, आपको एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। सपोज ये हमारा A B एक क्या पर राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, C पर राइट एंगल क्यों बनाया? क्योंकि बच्चे A और B क्या दोनों एक्यूट एंगल्स हैं व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री। ओके देन अब हमें गिवन क्या, हमें गिवन है गिवन क्या है, गिवन है हमें cos A cos B हमें गिवन है। ठीक है बच्चे, और प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमें प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, बात समझ में है ना। तो हमें क्या देखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि हमें गिवन है cos A बराबर cos B दे रखा है। आपको प्रूव करना है कि एंगल A जो है B के इक्वल है। सिंपल सी बात, आपको पता है बच्चे cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos किसके बराबर होता है? वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब इसके अकॉर्डिंग एंगल A के अकॉर्डिंग बेस कौन सी होती है? एडजेसेंट साइड, यानी कि अगर एंगल ये A है तो बेस क्या होगी? इसकी AC होगी। और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट साइड AB। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब हम बात करते हैं cos B की। cos B का फॉर्मूला भी रहेगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसके अकॉर्डिंग एंगल B के अकॉर्डिंग बेस तो रहेगी BC और हाइपोटेन्यूज आपकी AB ही रहेगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमें गिवन क्या था? cos A cos B के आपस में इक्वल है, तो हम इन दोनों से क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देते हैं। AC अपॉन में AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AB। क्लियर बच्चे? अब देखो यहां से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा AC अपॉन में BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AB। ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो यानी कि हमें यहां से क्या मिल जाएगा कि AC इज इक्वल्स टू BC कि नहीं, है ना। अब देखो बच्चे, AC अपॉन में BC हमें 1 मिल गया, तो यानी कि AC जो लेंथ हमारी है, AC कौन सी? ये वाली लेंथ, और BC कौन सी? ये वाली लेंथ। दिस टू लेंथ्स आर इक्वल, है ना। ये जो हमारी साइड्स हैं ये क्या आपस में इक्वल है। तो अच्छा, आपको पता होगा कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और अगर उनकी दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो AC = AB होगा, therefore एंगल A equals to एंगल B, hence proved। बात समझ में आई? क्यों होगा? क्यों होगा बच्चे? इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? रीजन लिखेंगे इसका क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। इस स्टेट में आपसे रीजन लिखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो कि आपको दे रखा है कि cos थीटा दे रखा है 7/8 दे रखा है। यू हैव टू इवैल्यूएट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके, तो हमने क्या करा? पहले बच्चों में एक रफली जो है हमने एक ABC एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने माना कि जो एंगल B है वो है थीटा डिग्री का। कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का। अब हमें मेंशन क्या है? वी हैव गिवन दैट जो cos थीटा है, ठीक है, वो हमें दे रखा है 7/8 के बराबर दे रखा है। ठीक है बच्चे, और कोट किसी भी एंगल का, कोट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू होता है हमारा क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है?
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर बच्चे थीटा एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग बेस तो हमारा बीसी हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा एसी हो जाएगा। हम क्या करेंगे बीसी अपॉन में एसी। ठीक है बच्चे, तो ये कोण थीटा हमारा हो गया बीसी अपॉन में एसी हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखिए बच्चे यहाँ पर हमें बीसी अपॉन में एसी साइड का रेशियो दे रखा है। क्या देखा हमें? ए बीसी अपॉन में एसी साइड का रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा लेट बीसी हमारा हो जाएगा 7 के एंड एसी हो जाएगा हमारा कितना 8 के। क्लियर बच्चे? यानी कि बीसी हमारा 7 के और एसी हमारा 8 के। तो आपको निकालना है कि ये वाली साइड आपने फाइंड आउट करनी है, तभी तो आप बच्चे साइन थीटा निकाल पाओगे, है ना? साइन थीटा तो परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब क्या करेंगे? पांचवें दूसरे में लगाइए, तो यहां से मिलेगा हमारा ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB इक्वल्स टू AC का स्क्वायर यानी कि 8K का स्क्वायर प्लस में 7K का स्क्वायर। सॉल्व करिए बच्चे इसको, कितना आएगा? 64K स्क्वायर प्लस में 49K स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब देखो यहां से हमें मिलेगा ये रूट में कितना 130 और ये मल्टीप्लाई में K। ठीक है, तो AB हमें मिल गया, कितना मिल गया? AB हमें ए भी मिल गया रूट 113 इंटू के। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे? अब देखिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। देखो बच्चे इसकी अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? क्या आप निकाल रहे हैं? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ बच्चे, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो क्या है यहाँ पर, ये आपको लगेगी आइडेंटिटी कौन सी वाली? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी वाली। सिमिलरली नीचे भी लग रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों में यहाँ तो ना तो साइन थीटा पता है अभी, यहाँ पर कोस थीटा भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? पहले हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 8K और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी? तो ये आ गया हमारा 8 अपॉन में रूट 113। ठीक है, और यही सिमिलरली हम क्या करेंगे? कोस थीटा भी निकाल देंगे। b अपॉन में h, तो बेस कितना है? 7K अपॉन में रूट 113 इंटू k। ये हमारा 7 अपॉन में रूट 113। क्लियर हो गया? हमें साइन थीटा भी पता चल गया, कोस थीटा भी पता चल गया। आप पुट द वैल्यू हियर यू विल गेट आउट। इसकी बात समझ में आ गई? अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई इतनी और कोस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई इतनी। तो अब क्या करना है? हमें इस फॉर्मूले में डालना है, इस इक्वेशंस में, इस क्वेश्चन में डालना है एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो हम क्या करते हैं बच्चे? इतने बात समझ में आ गई, इतना नोट करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसको हम डाल देते हैं। देखो अब हमें करना क्या है? वी हैव टू सॉल्व इट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या है हमारे पास? 1 माइनस में 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 8 7 अपॉन में कितना बच्चे? कोस का थीटा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या है बात समझ में आ गई? अब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यू विल गेट 1 माइनस 64 अपॉन में 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन में 113। ठीक है ना? ठीक है बच्चे, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो फर्दर तुम्हें मिलेगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 मल्टीप्लाई में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। समझ में आया बात की? कहां से आया, है ना? देखो बच्चे इसको हमने एलसीएम लेकर सॉल्व आउट करके इस तरीके से हो गया। तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है कितना? ऊपर कितना आएगा? 49 और नीचे आएगा 64। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, तो बात समझ पाएगी? तो हमने पहले क्या करा? हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी एंड देन कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। अब या तो बच्चा आप एक काम कर सकते हैं, यहीं पर स्क्वायरिंग करके यहीं पर इसके स्क्वायरिंग कर दो और इसकी भी यहीं पर स्क्वायरिंग कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोट थीटा का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? कोट थीटा का। और कोट थीटा ऑलरेडी में मेंशन है, इतनी है इसकी वैल्यू। तो कर लो बच्चे, इसका सॉल्व क्या होगा? क्या होगा? ये हो जाएगा 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 49 अपॉन में 64 इज द आंसर।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लियर के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखा है इफ 3 into cot A equals to 4, तो चेक करना है कि 1 minus 10 square 10 square A या 10 A square अपॉन में 1 plus 10 A square equals to cos square A minus sin square है कि नहीं है। देखो अब सुनो बात को ध्यान से। बच्चा हमें क्या देखा, हमने सपोज कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें क्या गिवन है, यू हैव गिवन दैट कि जो 3 cot A, ठीक है, ये हमें दे रखा है 4 के बराबर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot A इक्वल्स टू में 4 अपॉन में 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें tan A निकालना है और cos A और sin A फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सारे साइड्स पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। तो हमें मेंशन क्या है, हमें यहाँ पर मेंशन सिर्फ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगी हमारी, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगी हमारी ए बी, एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते थे, आपको पता है ना, तो हमारी ए बी साइड आ जाएगी 4k एंड बी सी साइड इज इक्वल्स टू 3k। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अच्छा आपको ए बी पता चल गया 4k है और बी सी पता चल गया आपकी 3k है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC हमारा आ जाएगा, डायरेक्टली यहां से निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हम करते हैं, यहाँ पर कितना होगा 4k का स्क्वायर प्लस में 3k का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 16k स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा कितना 5 into k। ठीक है, तो ये हमारी आ गई कितनी 5 into k आ गई, हाइपोटेन्यूज AC साइड कितनी आ गई 5 into k आ गई हमारे AC साइड। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। वेरी गुड। अब हमें क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट, हमें चेक करना है कि ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, दोनों को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लेना tan A, तो पहले हम tan A फाइंड आउट कर लेते हैं। tan A क्या होता है बच्चे, cot A का रेसिप्रोकल, तो cot A कितना था 4/3, तो ये देगा 3/4। ठीक है, अब पुट कर दो इसमें वैल्यू 1 minus tan square A, tan A square upon में 1 plus tan A square। ठीक है, तो 1 minus 3 upon में 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 plus 3 upon में 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 minus 9 upon में 16 अपॉन में 1 plus 9 upon में 16। एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा मिलेगा आपको, व्हाट यू विल गेट। इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या आएगा हमारे यहां से 1 minus 9 upon में 16 अपॉन में 1 plus 9 upon में 16। इसको हम लिखेंगे कैसे, 16 minus 9 अपॉन में 16। ठीक है, अब ये जो बच्चे डिवाइड में है इसको हम ऊपर ले आते हैं, पता ना कैसे क्या बने, है ना, तो आपको आता है। ठीक है, सिंपल सी बात। ये हमें मिल जाएगा 16 minus 9 कितना होता है 7 और अपॉन में 25। तो हमारा बच्चे क्या मिला 1 minus tan square A अपॉन में 1 plus tan square A, कितना मिल गया हमें, इतना मिल गया 7 अपॉन में 25। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की बात। क्लियर है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इतना बच्चे आपको समझ में आएगा, इसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए इसको बिल्कुल। वेरी गुड। अब बच्चे देखो, अब बात सुनिए बच्चे, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की हम बात करेंगे तो उससे पहले हमें कोस भी फाइंड करना और साइन भी फाइंड करना। कोस कितना आएगा हमारा, कोस A इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है यहाँ पर 4k और हाइपोटेन्यूज कितना 5k, तो ये 4/5। और साइन A क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3k अपॉन में 5k, दैट इज इक्वल्स टू 3/5। क्लियर बच्चे। अब देखो क्या करना है हमें, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A को फाइंड आउट कर। देखो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos कितना था 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन में 25, है ना, कुछ है ना, 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर होगा माइनस 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर होगा, दैट विल इक्वल्स टू कितना होगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। ये हमें मिल जाएगा कितना 7 अपॉन में 25। अब देखो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड हमारा 7 अपॉन 25 है,
राइट हैंड साइड हमारा 7.25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यस ये दोनों जो हमारे क्या है आपस में इक्वल है, तो क्या बोलेंगे देयरफॉर 1 माइनस 10 ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 ए स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कोई डाउट तो कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, देखो हमें एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और राइट एंगल है किस पे, बी पे। तो आपको एक और चीज मेंशन, इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आपको क्या गिवन है, यू हैव गिवन दैट कि जो tan a है हमारा वो आपको दे रखा है 1/√3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/√3। अब ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है। तो आपको पता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी, बीसी हो जाएगी, और बेस साइड कौन सी हो जाएगी बच्चे, ए बी हो जाएगी। क्लियर है मतलब बच्चे। इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं आप, लेट बीसी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे 1 है तो 1 into k हो जाएगा, और ए बी हो जाएगी हमारी कितनी, √3 into k। ये पता है ना बच्चे हमने k से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जब भी हमें कोई लाइंस का या किसी भी चीज का रेशियो दे रखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ कॉमन फैक्टर था जो कैंसिल आउट हो चुका है, और हमें तो नहीं पता बच्चे कॉमन फैक्टर क्या था, तो उसको हमने k मान लिया, एक कांस्टेंट नंबर मान लिया। ठीक है, ओके क्लियर हो गया। अब हमें बीसी परसेंट की दिस वन इज k एंड दिस वन इज √3k। ठीक है, अब देखो बच्चे हमें साइन ए चाहिए और कोस सी चाहिए, और साइन सी चाहिए और कोस ए चाहिए। तो बच्चे ये किस पर डिपेंड करता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पे। तो हमें बच्चे देखो परपेंडिकुलर में इसका जो है ये पता चल गया हमें बीसी साइड, और ए बी साइड पता चल गई, और हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे रूट में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है, √3k का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर। यूज हमारा √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, प्लस में k स्क्वायर। तो ये हमारा रूट में 4k स्क्वायर, तो दैट मींस ac इज इक्वल्स टू 2k। कितना, 2k। ये है 2 into k। बात समझ में आएगी, वेरी गुड। अब अच्छा देखो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या देगा, साइन a निकालना है हमें, कोस c निकालना है, पहले इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर हमें सॉल्व करना है। और कोस a निकालना है, साइन c निकालना है, सिमिलरली जो हमारे कोस है कोस c यहां पर भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करके देखेंगे बच्चे। देखो अब हमारा साइन a क्या हो जाएगा, साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल a के अकॉर्डिंग, एंगल a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इज bc और हाइपोटेन्यूज इज ac। ये हो जाएगा हमारा k अपॉन में 2k 1/2। ठीक है, तो साइन ए हमें कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। अब सिमिलरली हमें क्या निकालना है, कोस सी निकालना है और कोस ए निकालना है। तो हम पहले कोस ए निकाल लेते हैं। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस क्या हो गया एंगल ए की, ये होगी ए बी अपॉन में ए सी। ए बी कितना, √3k अपॉन में 2k, तो हमें मिलेगा √3 अपॉन में 2। ठीक है, कोस ए बी हमने निकाल दिया, कितना मिल गया, √3 अपॉन में 2 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कोस सी भी चाहिए और साइन सी भी चाहिए, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकाले, कोस सी निकालने वाले हैं। तो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला वही रहता है। तो सी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगी आपकी, बीसी अपॉन में एसी हाइपोटेन्यूज। तो क्या है आंसर हमारा, k अपॉन में 2k दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, कोस सी हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब हम साइन सी भी निकालते इसी तरीके से। साइन सी वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी एंगल की ए बी साइड, तो ये रहेगा ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट से है कि दैट इज इक्वल्स टू ए बी कितना हमारा, √3k अपॉन में ए सी कितना है, 2k। ठीक है, ओके बच्चे, बात समझ में आ गई। तो हमारा साइन ए निकला 1/2, कोस ए निकला √3/2,
cos c निकला 1/2 एंड sin c निकला √3/2। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज ऑन दिस क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट, ठीक है, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। हमने क्या करा कि cos sin a, हमने क्या करा sin a cos a sin c cos c की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी जो हमने फाइंड आउट की थी। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में करना है sin a मल्टीप्लाई में cos c प्लस cos a मल्टीप्लाई में sin c हमें करना है। तो sin a की वैल्यू कितनी थी 1/2 मल्टीप्लाई में cos c कितना निकला था हमारा 1/2 प्लस में cos a कितना निकला था √3/2 एंड sin c कितना था मल्टीप्लाई में √3/2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 को मल्टीप्लाई में 1/4 आएगा, यहाँ पर आएगा 3, ये होगा 3, ये आपको जाएगा √3 × √3 3 हो जाएगा 3/4। तो ये हमारा 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1 आंसर। ठीक है बच्चे, तो sin a cos c प्लस cos a sin c का जो आंसर आएगा दैट विल बी 1। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट में बोल रहा है क्या, cos a मल्टीप्लाई में cos c माइनस sin a मल्टीप्लाई में sin c। तो आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, cos a कितना था हमारा √3/2 और cos c कितना है 1/2 माइनस sin a कितना था बच्चे 1/2 मल्टीप्लाई में √3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा बच्चे इसका, आपको मिलेगा यहाँ से क्या √3/4 माइनस √3/4, क्या आंसर मिला 0। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया 1, इसका आंसर मिल गया 0। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए इन ट्रायंगल PQR यू हैव गिवन अ ट्रायंगल PQR। ओके, आपको बोला राइट एंगल है कहां पर, Q पे है 90 डिग्री के अंदर। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, यू हैव गिवन दैट PR इक्वल्स टू, सॉरी आपको गिवन क्या है PR प्लस QR इक्वल्स 25 सेंटीमीटर, कि PR और ये वाली जो दोनों की जो साइड का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, आपको फाइंड करना है sin P की वैल्यू, sin ऑफ एंगल P, यानी ये आपको निकालना है, cos P निकालना है आपको और tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बच्चे आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूस भी और बेस भी। तो हमें सिर्फ एक ही साइड मेंशन जो कि क्या है एंगल P की बेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ठीक है बच्चे, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमें गिवन है PR प्लस में QR, कितने गिवन है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो एक काम करते हैं बच्चे, एक काम करते हैं, हम जो एक PR को या QR को एक को जो दूसरे के टर्म्स में मैच कर देते हैं। तो हमने क्या करा, जो हमारे PR साइड थी उसको हम इस तरीके से दिया। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे, P क्या होगा, अब PR का स्क्वायर होगा PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, और PR का स्क्वायर एज इट इज ऐसे रहेगा और PQ हमें देखना 5 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। अब देखो बच्चे QR का स्क्वायर भी हमारा ऐसे रहेगा। अब सुनो बच्चे ध्यान से, क्या हमने बच्चे PR को हमने QR के टर्म्स में लिखा था, तो हम इसकी वैल्यू जो है इसको ये डाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे PR की जगह पर 25 माइनस QR का होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चे PR की जो वैल्यू है ना ये पूरी है। ठीक है, तो अब क्या करें 25 का स्क्वायर करें 25 होता है और QR स्क्वायर हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये लगेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो क्या करेंगे इसको हम 25 का स्क्वायर लेगा 625 यानी 625 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 25 इंटू में QR। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखो 625 ये हो गया हमारे प्लस में QR का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 50 QR इक्वल्स टू 25 प्लस में QR स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या है QR का स्क्वायर और यहाँ पर भी QR का स्क्वायर, दोनों क्या है पॉजिटिव है, दो एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना। तो हमें क्या मिलेगा, you will get 625 minus 50 QR will be equals to 25। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, यहाँ से हमें मिलेगा क्या
क्या बनेगा बच्चे यहाँ से माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 625। कर सकते हैं इसको है ना बच्चे? ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू जाएगा माइनस 600 नेगेटिव में, और यहाँ से क्यू आर हमारा आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसल, 600 अपॉन में 50 12 सेंटीमीटर। क्यू आर आपको मिल जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? यानी कि हमने यहां से जब हमने पूरा सॉल्व आउट किया तो यू विल गेट द आंसर, यानी कि यू विल गेट द लेंथ ऑफ क्यू आर 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? अगर आपको क्यू आर की वैल्यू पता चल गई, पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, तो बच्चे पी आर आप फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? पी आर कितना जगह हमारा पी आर विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर कितना था 12 सेंटीमीटर, तो आपको पी आर मिल जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ हमें मिलेगी कितनी 13 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब तीनों साइड्स अवेलेबल है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी एंड हाइपोटेन्यूज भी। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हमें फाइंड क्या करना है sin p cos p एंड tan p, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको, तो इतना नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट साइन ऑफ एंगल p हमें फाइंड करना है, और साइन ऑफ एंगल p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड इज QR and hypotenuse side is PR. ओके, एंड QR की जो लेंथ है वो आपकी 12 सेंटीमीटर एंड PR की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको साइन P की वैल्यू मिलती है 12 अपॉन में 30। अब देखिए, अब हम बात करते हैं cos P। cos P क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पर P के अकॉर्डिंग बेस क्या आपकी PQ और हाइपोटेन्यूज इज PR, तो ये PQ अपॉन में PR दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 30। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गया? अब आपको निकालना है tan p। tan p का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज QR एंड बेस इज PQ। यू विल गेट कितना बच्चे, परपेंडिकुलर कौन सी QR अपॉन में बेस, तो ये आपको मिलेगी 12 अपॉन में 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 11 को ऐसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। देखो फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बच्चे क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फीचर है टेंजेंट ऑफ एंगल a, क्या टेंजेंट ऑफ किसी भी एंगल का पार्टिकुलर एंगल क्या वो 1 से छोटा ही रहेगा। अभी हमने बच्चे 10th क्वेश्चन में देखा था tan p की वैल्यू आई थी 12.5, क्या वो 1 से छोटी है? नहीं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो टेंजेंट की वैल्यू कैन बी लेस देन 1। ठीक है, क्यों? देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है ABC, ठीक है ना, पर अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इसकी एंगल ए की, तो टेंजेंट जो है हमारा वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर साइड पर, बेस साइड पे। अगर परपेंडिकुलर साइड की जो लेंथ है, इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द बेस साइड, ठीक है, तो वो क्या होगा, टेंजेंट इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर बच्चे दोनों सेम भी हो सकती हैं तो 1 के बराबर भी हो सकता है, और अगर परपेंडिकुलर छोटी होगी और बेस बड़ी होगी तो छोटा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि टेंजेंट किसी भी एंगल की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी, वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल्स टू 1 भी हो सकती है, और लेस देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चे आपको कि सेकंड ऑफ ए दे रखा आपको 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखो आपको क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि जो सेकंड हमारा ए है इसकी वैल्यू 12.5 है। तो बेसिकली होता है क्या बच्चे, सेकंड आपका वो होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos का रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चे जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो बच्चा को पता है कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो बेस आपका ऑलवेज लेस होगा कंपैरिजन टू हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। ठीक है, थर्ड पार्ट, cos is abbreviation used for cosecant of angle। नहीं, देखो मैंने जब इंट्रोडक्शन आपको बताया था तो हमने आपको बताया था cosecant
ऑफ एंगल ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक ऑफ एंगल ए, ठीक है। और कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम लिख सकते हैं कैसे, कोस ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट आपकी है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कोस ए जो है कोसिकेंट का एब्रीविएशन नहीं है, वो है कोसाइन का एब्रीविएशन है, ठीक है। ओके बच्चे, वेरी गुड। फोर्थ पार्ट बोल रहा है बच्चे कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए, नहीं बच्चे फॉल्स है। देखो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हमने ऐसे लिखा कोट ए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, ये है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, है ना। स्टार्टिंग में हमको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि जब भी आपकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी बात कर रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर एंगल के लिए, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कोट इनटू में ए नहीं होता, कोट मल्टीप्लाई में ए नहीं है, या साइन मल्टीप्लाई में ए नहीं है। उसका मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल दैट, उस एंगल का कोट, उस एंगल का कोटेंजेंट है वो, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट, तो इसका मतलब ये हो गया, फोर्थ पार्ट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ पार्ट फॉल्स। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। क्या कह रहा है बच्चे कि साइन थीटा की वैल्यू जो है 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा, सम एंगल थीटा। बच्चे देखो मैंने आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और दूसरी बात, हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो एक बात सुनो, परपेंडिकुलर कैन नॉट बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज। कोई भी साइड जो है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की वो कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स। ओके, तो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1, ठीक है बच्चे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी पूरी वीडियो, पूरी एक्सरसाइज 8.1। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब हम बच्चे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन का। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड कीप इन टच विथ माय चैनल जीसस क्लासेस। ओके, जय हिंद।